हेलो लीडर्स, फाइनली सिलेबस की अपडेट आ चुकी है और साथ में जो यूनिवर्सिटी जो उस समय सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अलावा एडअप नहीं हुई थी, उसमें भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी अब एडअप होना शुरू हो चुकी है। तो वन बाय वन हम बात करते हैं कि सिलेबस इस बार रिड्यूस वाला आएगा या एक्चुअल सिलेबस जो लास्ट ईयर आया था वही आएगा। तो सबसे पहले आप, अगर आपको नहीं पता कि वेबसाइट कहाँ है, तो आप गूगल पर सर्च करिएगा exam.nta.ac.in, आपको वेबसाइट दिखेगी, उस पर आप क्लिक करिएगा तो ये CUET यूजी की वेबसाइट है जो मैं लास्ट वीडियो में आपको समझा चुका हूँ। अब जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले सिलेबस की, जो आपका एक डाउट है, तो सिलेबस में सारे सब्जेक्ट्स, डोमेन सब्जेक्ट का उन्होंने सिलेबस दिया है। सपोज अपन मैथ्स का सिलेबस देखते हैं, तो अगर हम मैथ्स का सिलेबस देखते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि इस बार सिलेबस अपडेटेड है कि नहीं। मैथ्स में आपको एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे सेक्शन ए और सेक्शन बी की बात होती है। सेक्शन ए में 15 क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं और सेक्शन बी में आपको रिमेनिंग में से 10 क्वेश्चन छोड़ने का ऑप्शन होता है, लेकिन सेक्शन ए तो कंपलसरी होता है। सेक्शन ए की बात करें तो अलजेब्रा पूरा है, कैलकुलस पूरा है, देख लीजिए यहाँ पे टेंजेंट नॉर्मल आ गया है, टेंजेंट नॉर्मल रिड्यूस सिलेबस में था, ये आ चुका है। इंटीग्रेशन एप्लीकेशन ये आ चुकी है। देन उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी में भी, यहाँ से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडम वेरिएबल, ये सब सिलेबस रिड्यूस हो चुका था आपके सिलेबस में से, 12 का जो सिलेबस आपने इस बार पढ़ा है। तो इसका मतलब यह है कि कंप्लीट सिलेबस आ रहा है, जो लास्ट ईयर था पूरा सिलेबस, इसमें भी एलिमेंट्री ऑपरेशन दे रखा है, तो सारा क्वेश्चन, रोलेस लेग्रांजेस थ्योरम भी दे रखी है। इसका मतलब यही है कि इस बार भी सिलेबस पूरा आ रहा है, रिड्यूस सिलेबस नहीं आ रहा है। तो आपको कंप्लीट सिलेबस की प्रिपरेशन करना है। अब आप रिड्यूस सिलेबस की प्रिपरेशन नहीं कर सकते, स्पेशली जो PCM वाले बच्चे, उनको केमिस्ट्री में बहुत इशू आने वाला है, क्योंकि केमिस्ट्री में 4 या 6 चैप्टर रिड्यूस हो चुके थे, बड़े बड़े चैप्टर, वो भी आपको पढ़ना पड़ेंगे। तो इस बार आपको CUET की तैयारी बहुत अच्छे से करना है और आपको शायद समय भी अच्छा 2 महीने का मिल रहा है, वो सफिशिएंट टाइम है। देन हम बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटीज की, जो हमने बात की थी कि जब लास्ट वीडियो हमने बनाया था तो उसमें सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम था। इस बार आप देखिए सेंट्रल के अलावा स्टेट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी अब धीरे धीरे CUET के थ्रू इनरोल होना शुरू हो रही है। अगर हम स्टेट की बात करें तो अभी जो अपडेट हुई है उसमें ये सारी यूनिवर्सिटी है, इसमें अभी भी इंदौर की DAVV यूनिवर्सिटी अपडेट नहीं हुई है। सारी यूनिवर्सिटी जो जो अपडेट होती जा रही है वो यहाँ पर आ रही है। अगर मैं स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी और विक्रम यूनिवर्सिटी, अभी सिर्फ 2 ही एडअप हुई है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अभी हाल KR मंगलम यूनिवर्सिटी एड हुई है। मतलब अभी हाल आपको फॉर्म भरने की जल्दबाजी नहीं करना है, अभी कम से कम आप 1 वीक का इंतजार करिए। हर एक यूनिवर्सिटी अपना अपना सिलेबस अपडेट कर रही है। अगर हम DAVV की बात कर लेते हैं तो हम सर्च करके देख लेते हैं कि DAVV में कोई अपडेशन आई है क्या। वैसे आज पेपर में आ चुका है कि DAVV भी इसमें एडअप होने वाली है और बहुत जल्दी उन्होंने एक प्रपोजल भेजा है नए कोर्स और नए सिलेबस को लेके, तो वहाँ पर हमको पता चल जाएगा। CUET यूजी प्रोग्राम, CUET यूजी अभी हाल देखिए अभी भी कमिंग सून आ रहा है। जब ये ऑफिशियली टाइप्स हो जाता है यूनिवर्सिटी का NTA के साथ, एग्जाम के साथ, तब जाके यहाँ पर वो भी अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देते हैं। तो इसी तरह से हर यूनिवर्सिटी अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देगी, जिसमें आपको फीस स्ट्रक्चर, सीट कितनी है, कौन कौन से कोर्स है इस बार CUET में, वो सब अपडेट हो रही हैं और उनके लिए कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लाएंगे। तो आप अभी हाल कम से कम 1 वीक का इंतजार करिए। जो भी नई नई अपडेट्स आएगी मैं डेली इस चैनल पे आपके लिए अपलोड कर रहा हूं, तो इस चैनल के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि डेली आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आ रही है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कोई भी इंफॉर्मेशन आप चाहिए तो मुझसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।